90 डेज हेल्थ एजुकेशन सीरीज की आज हम लोग हैं डे 49 पे, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं इमोशनल ईटिंग। यानी कि हम लोग आज इमोशनल ईटिंग के बारे में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हौसला अफजाई हो और अच्छे वीडियो बनाए जा सके। इमोशनल ईटिंग, इमोशंस की वजह से खाना, भूख नहीं। इमोशंस मतलब हमारे इमोशंस क्या होते हैं। अब जैसे आपको, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि हर इंसान के अंदर एक हीरा छुपा होता है, बस खाली उसे तराशा जाना बाकी रहता है। कोई अगर ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको तराश दे, तो आप भी एक बेहतरीन डायमंड बन जाते हैं। बस खाली आपका तराशने वाला सही होना चाहिए। तो इसी तरीके से आपकी सेहत है। जब आप एक अच्छी सेहत के मालिक बनना चाहते हैं तो किसी एक जौहरी यानी तराशने वाले की जरूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि ये काम खुद हीरा अपने लिए नहीं कर सकता, इसको कोई दूसरा ही करेगा। ओके। तो इमोशनल ईटिंग क्या है? इसका मतलब है कि जब हम अपनी भावनाओं, इमोशनल को संभालने के लिए खाना खाने लगते हैं, चाहे हमें वास्तव में भूख लगी भी ना हो। यानी कि हम पेट की नहीं, मन की भूख मिटा रहे होते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमें स्ट्रेस है, तनाव है, तो हम चिप्स या मीठा खाना, बोरियत में कुछ ना कुछ मंचिंग करते रहना, दुख या अकेले में कंफर्ट फूड खाना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें भूख की बिना पे नहीं, इमोशंस की बिना पे हम उन चीजों को खाते रहते हैं। अगर हम अभी खाना खा चुके और कोई हमें चाट पकौड़ी ऑफर कर दे, तो हम फौरन खाते हैं, क्योंकि एक तो उस आदमी के साथ और इस एक व्यंजन के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी रहती हैं। और किसी चीज में, भले ही वो अनहेल्दी हो, हमको पता चल जाए कि वो हेल्दी है नहीं, हमें पता चल जाए, तो हम उसको जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। और आप देखेंगे, आप किसी भी खाने को ओवर ईट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप फ्रूट्स को ओवर ईट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपके हंगर हार्मोन को सटाइटी देते हैं और आपको ये एहसास कराते हैं कि अब पेट भर गया। तो कभी भी आप फ्रूट्स को ओवर ईट नहीं कर पाएंगे। आप उन सारी चीजों को ओवर ईट कर लेंगे जिसको खाने की शक्ल में या मीठे की शक्ल में लोग लेते हैं। ओके। तो मेरा आपसे कहना है कि जब भी आपको, आज मैं आपको यही यहाँ से सिखाने के लिए कि इमोशनल ईटिंग, इमोशंस की वजह से खाना, भूख की वजह से नहीं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज आपको समझ में आने वाला है कि आपका जो बॉडी का वेट है, शरीर का जो वजन है, वो क्यों इतना बढ़ता चला जा रहा है। और आप अपने शरीर में शुगर, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, पीसीओडी, पीसीओएस जैसी बीमारियों को क्यों पालते चले जा रहे हैं। ओके। तो उसके पीछे बहुत बड़ा रोल है आपके इमोशंस का। आप जब स्ट्रेस, सैडनेस, बोरिंग, एंजाइटी में ज्यादा खाना खाते हैं, फिजिकल हंगर नहीं, ये इमोशनल हंगर होती है। इमोशनल और फिजिकल हंगर में अंतर है। इमोशन जो है अचानक क्रेविंग और लगती है और आप खाते हैं, और उसके बाद उसका गिल्ट होता है आपको। फिजिकल, धीरे धीरे कोई भी आप हेल्दी फूड आप धीरे धीरे खाइए। जो आप, अब आपको फिजिकल भूख लगी हो तो आप धीरे धीरे हेल्दी फूड खाएंगे। इमोशनल ईटिंग क्यों होती है? जब आपके जीवन में कोई स्ट्रेस है, या आप एंजाइटी में हैं, आप बोर फील कर रहे हैं या अकेला फील कर रहे हैं। ओके। आप देखिए, जब आप किसी शादी ब्याह फंक्शन पार्टी में जाते हैं और आप बोर, अकेला या लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, तो आप ज्यादा चीजों को खाते हैं। ओके। या हो सकता है कि आपका नींद ना पूरा हुआ हो, बिकॉज ऑफ नींद ना पूरा होने के भी हमें क्रेविंग होती रहती है। इमोशनल ईटिंग के नुकसान क्या है? देखिए, नुकसान तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ खास खास यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका वेट गेन हो जाएगा, दूसरा आपका बेली फैट बढ़ सकता है, डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि 4-4 घंटे के इंटरवल पे आपको कुछ कुछ खाना चाहिए। अगर आप उन 4 घंटे का इंटरवल नहीं दे रहे हैं, तो जो आपके शरीर में गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज हो रहे हैं, वो रिलीज होते होते वो एक, उसकी सीमा है, लिमिट है, और जब वो
ओवर हो जाती है तो आपका डाइजेशन गड़बड़ होने लगता है। जंक फूड के लिए हमारा एडिक्शन बढ़ने लगता है, मूड स्विंग होने लगते हैं और हमें बाद में गिल्ट फील होता है। कैसे कंट्रोल करें? इमोशंस को पहचानें, सच में भूख है या फीलिंग है। हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट लीजिए, प्रोटीन यानी अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, प्रॉपर स्लीप और एक्सरसाइज करिए, अच्छी नींद लीजिए और डेली वर्कआउट जरूर करिए। आप मेडिकेशन करिए, वॉक करिए, 10 मिनट्स रूल अपनाइए। क्या है ये रूल? खाने का जब भी मन हो तो 10 मिनट वेट करें। अगर भूख अभी भी लगी है इसका मतलब ये रियल हंगर है। ओके। तो देखिए, खाने का एक तो हमारी भावनाओं के साथ बड़ा अटूट रिश्ता होता है, जुड़ाव होता है। हम खाने को अपनी संस्कृति का एक हिस्सा भी मानते हैं, ठीक है, लेकिन खाना हमारे शरीर का एक फ्यूल सिस्टम होने की जरूरत है, ना कि खाना हमारे इंजॉयमेंट का साधन होना चाहिए, है ना। जितने भी लगभग कामयाब लोग हैं आप देखेंगे कि वो सिर्फ जब भूख लगती है, सही जब टाइम होता है तभी वो खाना खाते हैं, दिन में 3 बारी। और हम लोग क्या करते हैं? हमें सुबह पहले चाय चाहिए, नाश्ता, उसके बाद में 11 बजे समोसे, चाय, पकौड़े, फिर दोपहर में खाना खूब हैवी वाला, फिर 4 बजे चाय और कुछ नाश्ता, फिर रात में 8 बजे कुछ खाना, फिर रात में 10-11 बजे हम कुछ खाते हैं ताकि हमें रात में सोते हुए भूख न लगे। जबकि हकीकत क्या है? आपको 3 ही बार खाने की जरूरत है। एक बार सुबह एक ठीक ठाक अपना ब्रेकफास्ट करिए, दोपहर में अपना एक अच्छे से प्रोटीन और फाइबर और मतलब आपका जो पूरा ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी वाला वैसा एक थाली एकदम खाइए, और रात में भी एकदम एक WHO की जो गाइडलाइन है, एक गोल थाली आपका ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी का, उसको खाइए, जिसमें 30% प्रोटीन, 30% फैट, 40% कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल, विटामिन, फाइबर, फाइटो न्यूट्रिएंट हो। अगर आप सेहत के लिए खाते हैं तो आप कभी भी ओवर ईट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सेहत के लिए अवेयर नहीं हैं तो आप जरूर ओवर ईट कर सकते हैं। मेरा आपसे ऐसा कहना है कि कुछ भी करिए, हेल्थ एजुकेशन जरूर लीजिए, क्योंकि आज हमारे जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई गई शिक्षा जो हमारे पैसे कमाने के काम आती है वो हमारी सेहत बनाने के काम नहीं आ रही है। तो हम लोग इस मिशन पे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ एजुकेशन दिया जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अपने लिए एक बेहतर सेहत जीवन भर के लिए चाहिए, आपके जीवन में बहुत सारे ढेर सारे गोल हैं, आप उन्हें अचीव करना चाहते हैं, और उनको अचीव करने के प्रोसेस में आप बीमार नहीं होना चाहते, मतलब अगर आज आप कोई काम कर रहे हैं और आने वाले 1-2 साल के आपके अपॉइंटमेंट और उसके काम करने के बहुत सारे शेड्यूल बने हुए हैं कि कल आप दिल्ली जाएंगे, परसों आप मुंबई जाएंगे, उसके बाद बैंगलोर जाएंगे, फिर राजस्थान जाएंगे, फिर अमेरिका जाएंगे, फिर साउथ अफ्रीका जाएंगे, फिर कीनिया जाएंगे। तो ये जो जाना आना और ये जो व्यापार कारोबार का सिस्टम है, इसके अंदर आप बीमार ना पड़ें, तो इसके लिए आपको वेलनेस का पार्ट बनने की जरूरत है, यानी कि इलनेस का जस्ट अपोजिट। तो जो आपकी ये क्रेविंग हो रही है, जो आपके जीवन में समस्याएं हो रही हैं, इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए आपको एजुकेशन दिया जाएगा। वेलकम है आपका हमारी कम्युनिटी, हेल्दी कम्युनिटी के अंदर। हम लोग सुबह 7 बजे से 8 बजे तक आपके लिए लेके आते हैं कुछ सेशन, जो आपके जीवन में सेहत लाने में, मैं हजारों लोगों के जीवन में सेहत लाने में कामयाब हो चुका हूं आज, और अगली बारी आपकी है। अगर आज आपने ये वीडियो देखा है और रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो नीचे एक लिंक है, उस पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको पर्सनलाइज कस्टमाइज प्लान दिया जाएगा, ताकि आप लाइफ टाइम हेल्दी बने रहें और अपनी सेहत को इंजॉय कर पाएं, और जीवन के आखिरी सांस तक आप हेल्दी होके अपने पूरे जीवन को सक्सेसफुली जी के दुनिया से अच्छी तरीके से जो है विदा ले पाए। तो मुझे आपका इंतजार रहेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको जीवन में कोई कोच करे तो आप मुझे ही हायर कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल एकदम गाइडेंस के लिए रेडी हूँ। और अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल आमिर फिट कोच के साथ, जो आने वाले टाइम पे आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी, मोटिवेशन देने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कल सुबह फिर से।